A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number जो हमारा 5 है क्वालिटी। लेसन नंबर 5 क्वालिटी आज हम आगे वो रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे 74 पेज नंबर। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know. वो कहता है मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ जिस दिन मैंने उसे कहा था कि मिस्टर गेस्लर वह जूतों का आखिरी जोड़ा चूं चूं की आवाज़ करता है। उसने ये कहा था मिस्टर गेस्लर को। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I would should not away greked. तो वो कहता है उसने कुछ समय तक तो बिना उत्तर दिए मेरी ओर देखा, जैसे वो आशा कर रहा हो कि मैं अपनी शिकायत वापस ले लूँगा या उसमें संशोधन कर लूँगा। वो तब बोला, इसे आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इट डिड आई एम अफ्रेड। लेकिन यह तो आवाज़ करता है। वो थोड़ा डर गया था और वो जवाब देता है कि ये तो आवाज़ करता है लड़का। यू गॉट दैम। लड़के ने जो है रिप्लाई दिया था कि मैं ये तो करता है आवाज़, डरते हुए। तो फिर यू गॉड डैम वेट बिफोर डे फाउंड डैम सेल्स। तो मुझे इस पर उसने अपनी नज़रें झुका ली। यू गॉड डैम, अच्छा उसने कहा कि तुमने उन्हें जमने से पहले ही गीला कर दिया होगा। गीला कर दिया होगा तुमने उसे। आई डोंट थिंक सो। वो कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लॉर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग। इस पर उसने अपनी नज़रें झुका ली जैसे वह अपने जूतों के बारे में याद कर रहा हो, और इतना सीरियस बात कहने के लिए मुझे खेद हुआ। उन्हें वापस वो कहता है सेंड दैम बैक। तो वो कहता है कि उन्हें वापस भेज दो। ही सेड, उसने कहा, आई विल लुक एट दैम, मैं उन्हें देख लूँगा। जॉम वुड्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्ट। तो कहता है उसने धीरे 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 से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कुछ जूते तो बनावट के समय से ही खराब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नॉडिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल। तो यदि मैं उनका कुछ न कर सका तो उन्हें तुम्हारे बिल में से काट लूँगा। वंस आई वेंट absent deadly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। केवल एक बार की बात है, मैं बेध्यानी में उसकी दुकान में वह जूते पहन करके चला गया जो मैंने आकस्मिक स्थिति में बड़ी दुकान से खरीदे थे। ठीक है। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot। तो उसने बिना कोई चमड़ा दिखाए मुझसे आदेश ले लिया और मैंने उसकी आंखों को अपने जूतों के घटिया चमड़े का बारीकी से निरीक्षण करते हुए देखा। एट लास्ट ही सेड, डॉज आर नॉट माई बूट्स। अंत में उसने कहा, ये मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। उसके आवाज में ना तो गुस्सा था, ना क्रोध, और ना ही अपमान की भावना, नॉर ऑफ सोरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट। लेकिन बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे मेरा खून जम गया। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। उसने अपना हाथ नीचे रखा और एक स्थान पर उंगली से दबाया जहाँ पर बायां जूता आरामदायक नहीं था। ठीक है। आई वुड यूड्स यू डेयर ही सेड, यह तुम्हें यहाँ से कष्ट देता है, उसने कहा। डॉज बिग वार्म्स अवे नो सेल्फ रिस्पेक्ट, उन बड़ी कंपनियों का कोई आत्मसम्मान नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। तो और तब जैसे उसके अंदर से कुछ विस्फोट सा हुआ, वह काफ़ी देर तक कड़वाहट के साथ बोलता रहा। It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade। आज मैंने उसके व्यवसाय की परिस्थिति और कठिनाइयों का वर्णन करते हुए सुना था। उसके बाद देखिए बच्चों, डे गेट आई टी ऑल, वो कहता है कि वे सारे काम प्राप्त कर लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, डे गेट आई डी बाय एडवर्टाइजमेंट नोट बाय वर्क। उसने कहा वे इसे विज्ञापन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। डे टेक आईडी अवे फ्रॉम अस, उसने और इसके कारण आज हमारे पास करने को कोई काम नहीं है।
मतलब कहता है बड़ी बड़ी कंपनियां तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे के काम ले लेती है, लेकिन हम एडवर्टाइज नहीं दे सकते, इससे हमारा काम आजकल कम हो रहा है। और वो कहता है हु लॉफ अवर बोट्स आईडी गॉम्स टू डिसब्रेस्टली आई हाफ नो वर्क। तो वो कहता है कि काम के आधार पर नहीं, उन्होंने इसे हमसे ले लिया है, जो हम अपने जूतों से प्यार करते हैं, और इसके कारण आज हमारे पास करने को कोई काम नहीं है। मतलब वो कहता है कि छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे ही खरीद के ले जाती है और अपना काम चलाती है। सॉरी, देखिए वो कहता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमारे काम को खुद ले रही हैं और हमसे जो है काम हमारा छीन गया है बिल्कुल। और कहता है हर साल काम जो है एवरी ईयर आईडी गेट्स लेस यू विल सी। तो कहता है हर साल काम जो है कम होता जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। और उसके बाद ये कहता है कि and looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hair there seemed suddenly in his red beard. तो कहता है और उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मैंने उसे ऐसे भाव देखे जो पहले कभी भी दिखाई नहीं दिए थे। उसके मन में कटुता भरी संघर्ष की बातें थे, और उसकी लाल दाढ़ी में अचानक बहुत से सफ़ेद वाल नजर आने शुरू हो गए थे। मैंने एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इलॉम्बर्ड बूट्स। मैंने उन परिस्थितियों को समझाने का पूरा प्रयास किया जिसमें मैंने वो दुर्भाग्यशाली जूते खरीदे थे, लेकिन बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। लेकिन उसके चेहरे और आवाज़ ने मुझ पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि अगले कुछ क्षणों के दौरान मैंने कई जोड़ों के लिए मांग दे दी। ठीक है। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर। वे पहले की अपेक्षा अधिक समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। लगभग 2 साल तक मैं उसके पास न जा सका। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। मैं कई महीने के बाद उसकी दुकान पर गया था। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर। इस बार मुझे लगा कि उसका बड़ा भाई दुकान पर था, जिसने हाथ में चमड़े का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू। ठीक है मिस्टर गेस्लर, मैंने कहा, तुम कैसे हो। वो निकट आया। दिस ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। और मेरी ओर झांका। आई एम ब्रीडी वेल। वो कहता है मैं काफ़ी ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा। एंड उसके बाद ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। लेकिन मेरा बड़ा भाई तो मर गया है। और एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ इज एंड वैन। और मैंने देखा कि वो वास्तव में ही मिस्टर गेस्लर था, लेकिन मैं कितना वृद्ध और दुर्बल हो गया था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। और पहले कभी मैंने उसे अपने भाई के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। कहता है बहुत अधिक सदमे में वो बुदबुदाया, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने उत्तर दिया। एंड आई सा दैट इट वॉज यस ही आंसर्ड। हाँ, उसने उत्तर दिया। ही वॉज ए गुड मैन। वो एक अच्छा आदमी था, वह अच्छे जूते बनाता था। ही मेड ए गुड बूड, बट ही इज़ डेड। लेकिन वह मर गया है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गोन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट। और उसने अपने सिर को ऊपर से छुआ, जहाँ से बाल बिल्कुल पतले हो गए थे, उसके मृत भाई के बालों की तरह। यह उसकी मौत का कारण दर्शा रहा था। क्या आपको जूते चाहिए? आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो वो जो उसके बालों का, उसके मरने का कारण दर्शा रहा था कि बुढ़ापे में ऐसे बाल होने के बाद वो मर गया था। तो वो भी अपने बालों को दिखा रहा था कि मेरे बाल बिल्कुल पतले हो गए हैं, मैं भी कभी ना कभी मर सकता हूँ। कहता है डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। एंड ही हेल्प अप द लेदर इन हिज हैंड। आई इज ए ब्यूटिफुल पीस। और उसने चमड़े को अपने हाथ में पकड़े हुए था। यह एक सुंदर टुकड़ा है, ये बोलता है कि ये एक सुंदर टुकड़ा है। उसके बाद देखिएगा आई ऑर्डर सेवरल I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. मैंने कई जूतों के जोड़ों के लिए ऑर्डर दे दिया था। उसके आने में कई दिन लग गए, परंतु वे पहले से अच्छे थे। One simply could not wear them out. वे कभी भी फट नहीं सकते थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड। और उसके बाद मैं सीधा विदेश चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन।
1 वर्ष से भी अधिक समय के बाद मैं लंदन से वापस आया हूँ। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और जिस दुकान में सबसे पहले गया वह मेरे पुराने मित्र की दुकान थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60। विदेश में जाने से पहले 60 साल के व्यक्ति को दुकान पर छोड़ कर गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो उसके स्थान पर 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बहुत ही दुबला और वृद्ध था, जिसने इस बार वास्तव में मुझे पहचाना ही नहीं था। मतलब वो कहता है कि मैं जब गया था ना, आई केम बैक टू वन ऑफ 75 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति। मतलब मैं 75 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति को जो है अब दुकान पे देख रहा हूँ, पहले कोई और था यहाँ पे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? ही सेड, उसने कहा। आई कैन मेक दैम क्वाइटली, आई डिज लैक डाइम। वो कहता है मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ क्योंकि मंदी का समय चल रहा है। मैंने उत्तर दिया, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी, कृपया कृपया जल्दी कीजिए। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड, मुझे सभी प्रकार के जूते चाहिए, एवरी काइंड। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। तो कहता है एक शाम जब वह जूते बनकर आ गए तो मैंने एक एक करके पहन कर देखा। वन वन बाय वन आई टायर्ड दैम ऑन, इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। आकृति और फिटिंग, सजावट और चमड़े की गुणवत्ता उसके द्वारा बनाए गए जूतों में सर्वोत्तम थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मैं दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसके नाम का एक चेक काटा और उसे स्वयं डाक में डाल दिया। अ वीक लेटर, पासिंग द लिटल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। एक सप्ताह के पश्चात छोटी सी गली में से गुजरते हुए मैंने सोचा कि मैं उसकी दुकान के अंदर जाकर उसे ये बता दूं कि उसके जूते कितने बढ़िया फिटिंग वाले हैं। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन जब मैं वहाँ आया जहाँ पर उसकी दुकान हुआ करती थी, वहाँ उसका नाम मिट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत परेशानी में अंदर गया। इन द शॉप, दुकान में, देयर वॉज ए यंग मैन विद इन इंग्लिश फेस, अंग्रेजी चेहरे वाला एक नवयुवक खड़ा था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? मैंने कहा। नो सर, ही सेड, उसने कहा, नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपकी खुशी से सेवा कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान ले ली है। यस यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन मिस्टर गैसलर। ओ, ही आंसर्ड, डेड। ओ, उसने जवाब दिया कि वो तो मर गए। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। लेकिन मैंने पिछले बुधवार उससे ये जूते मंगवाए थे, वो ऐसे ही इतना जल्दी कैसे मर गया? उसने ये सब जवाब दिया। तो बच्चों जो है हमने ये लेसन इतना कंप्लीट कर लिया है। आगे जो है हम कल इसके जो बाकी का बचा हुआ पेज है वो रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।